अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या फ़र्क है, पहले हम ये देखते हैं। जो कॉम्बिनेशन है इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, जबकि परमुटेशन में करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी, सी। ये हमारे पास कोई तीन ऑब्जेक्ट हैं। तो एन हमारा यहाँ पे क्या है, एन इज़ इक्वल टू 3। अच्छा, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे इनमें से दो जो हैं ऑब्जेक्ट वो चूज़ करेंगे, जैसे कि आर इज़ इक्वल टू 2 रखा है। अच्छा, अब होता क्या है, परमुटेशन में ये होता है कि अगर हम इसमें से पहले ये दो लेंगे ना, ए और बी, तो ये जो ए और बी है इसकी हमारे पास मज़ीद दो पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगी। एक ए बी और एक बी ए। ठीक है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन में यही होगा कि आपने इनमें से ए और बी को चूज किया तो वो ए बी ही आएगा, फिर आपने बी सी ले लिया, फिर आपने ए सी ले लिया, वो सिर्फ ऐसे होगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बने हैं। लेकिन परमुटेशन में क्या होगा, जब आप ए बी लिखेंगे तो बदले में बी ए भी लिखेंगे, जब बी सी लिखेंगे तो सी बी भी लिखेंगे, और जब ए सी लिखेंगे तो सी ए भी लिखेंगे। तो उसमें जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। अब देखें, इसके कॉम्बिनेशन तीन बन रहे हैं, 1 2 3, और परमुटेशन जो है वो इसके टोटल 6 बन रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एन सी आर। ये सी फॉर कॉम्बिनेशन है। तो क्या, कैसे इसको लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस तरीके से आएगा। तो एन फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है, 3। एन हमारे पास 3 है। आर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो इसको कैंसिल करके क्या बन रहा है, 3 एंड 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, तो 3 आ रहा है। तो इसके तीन जो हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे। मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे क्लास में एक क्लास हो रही है, तो ऊपर से कोई और टीचर आता है, वो कहता है कि मुझे ना इस क्लास में से दो बच्चे जो है ना वो चाहिए। अब जो क्लास में टीचर मौजूद है वो उनमें से कोई दो बच्चे भेज देता है। तो आपको पता है वो कहेगा कि आप में से कोई दो बच्चे चले जाएं। ठीक है, वो ये तो नहीं ना कहेगा कि वो जो दो बच्चे हैं उनमें से ये वाला बच्चा लेफ्ट साइड पे चल के जाएगा और दूसरा बच्चा जो वो राइट साइड पे चल के जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन है, कोई दो बच्चे चूज कर लेना। यहाँ पे उनके फर्दर जो उनका ऑर्डर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो जहाँ पे फर्दर ज़रूरत ना पड़े वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें ये भी होता है फार्मूले में कि जो एन सी आर है ये इक्वल होता है एन सी, इन दोनों को माइनस करके एन माइनस आर। इनके आंसर भी इक्वल आते हैं, ये रिजल्ट भी हम याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, 5c अगर 2 है तो वो इक्वल होगा 5c, इन दोनों को माइनस करें 3। तो इनका आंसर, आप इनको आप सिंप्लीफाई करके देखें, आंसर इनका सेम आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। 7.4 का पहला क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसको वैल्यूएट करना है सिर्फ। तो क्या होगा, 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल एंड 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल। तो 12, 11, 10 एंड 9 फैक्टोरियल। यहाँ पे स्टॉप कर दें क्योंकि नीचे भी क्या है, 9 फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मज़ीद 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये इससे कैंसिल करें, यहाँ पे 2 बच जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। तो हमें जो गिवन है वो है एन सी 5 इज इक्वल टू एन सी 4।
अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा कि जो NC5 है वो इक्वल होगा NC, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं आप, N-4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग, दो कॉम्बिनेशन इक्वल हैं, उनके अगर n की वैल्यू इक्वल है तो डेफिनेटली उनके r की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो 5 इज इक्वल टू N-4, n इज इक्वल टू 5 प्लस 4, n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें NC10, इसका पहले हम फैक्टोरियल कंप्लीट करते हैं। 12, उसके बाद है 11, उसके बाद क्या चाहिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वहाँ तक चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे 10 फैक्टोरियल लगा दें और इसी तरह 10 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दें, तो ये बन जाएगा NC10 इज इक्वल टू, 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12, 11, 10 और आगे फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब है फिर जहाँ से शुरू हो रहा है उसका फैक्टोरियल बन जाएगा 12 फैक्टोरियल, नीचे है 2 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल। इसको कॉम्बिनेशन का फार्मूला बनाते हैं, NC10, ये है 12 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 12 माइनस 2, सॉरी 12 माइनस 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये साथ में क्या है, 10 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। देखें ऊपर वाला 12 फैक्टोरियल ये है, ये वाला 10 फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास ये लिखा हुआ है, और ये 2 को क्या लिख दिया, 12 माइनस 10 का फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा NC10 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 12C10, ऐसे ही बन जाएगा। क्योंकि देखे ना, इसको कैसे ओपन करेंगे, 12 का फैक्टोरियल ओवर 10 का फैक्टोरियल और फिर 12 माइनस 10 का फैक्टोरियल। इसको कंपेयर कर लें, जब इसको कंपेयर करेंगे, देखें इसमें r इक्वल है हमारा, मतलब नीचे वाला ये जो r है वो इक्वल है, तो डेफिनेटली n भी इक्वल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये n का आंसर आ जाएगा। और इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन एक लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें n और r की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, कम्बिनेशन भी दिया और परमुटेशन भी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, जो हमें कम्बिनेशन दिया है, क्या फार्मूला होगा इसका, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको लिखें, n पी आर इज इक्वल टू 210, तो ये भी आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210। हमें पता है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है, ये परमुटेशन का फार्मूला ये होता है। इसको 2 कह दें। अच्छा, अगर 1 की वैल्यू 2 में पुट करें, पुट 2 इन 1, क्या पुट करेंगे इसमें, देखें इसमें n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल की जगह पे आएगा 210, मतलब यहाँ पे इसकी जगह पे हम लगा देंगे 210। तो इसको पुट करते हैं, पुट 2 इन 1, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 210 इस सारे की जगह पे, और नीचे है r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35, 210 ओवर 35 इज इक्वल टू r फैक्टोरियल आ गया। इसको कैंसिल करें तो ये 6 आता है, 6 इज इक्वल टू r फैक्टोरियल। r की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 को लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या होता है, वो होता है 3, 2 एंड 1, तो 6 ही आएगा, इज इक्वल टू r फैक्टोरियल। तो यहाँ से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 3, ये r की वैल्यू आ गया। अब वैल्यू फाइंड करनी है n की, तो ये जो r की वैल्यू है इसको 1 या 2 कहीं पे पुट कर सकते हैं, 2 में कर लें, पुट r इज इक्वल टू 3 इन 2, 2 में पुट कर दें यहाँ पे,
n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r की जगह पे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें n आएगा पहले, बड़ा फैक्टोरियल क्या है n, तो उसके बाद n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3 भी आएगा। नीचे n माइनस 3 है तो यहाँ पे स्टॉप कर दें, तो ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास बच रहा है n माइनस 1, n माइनस 2 और यहाँ तक है इज इक्वल टू 210। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। अब अगर तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्यूबिक बनेगी, सिंथेटिक डिवीजन लगानी पड़ेगी। तो देखें हम ऐसा कर सकते हैं इसको कि इसको ऐसा लिख सकते हैं n माइनस 1, n माइनस 2, इधर 210 के अगर फैक्टर बनाना तो ये बनते हैं 7, 6 एंड 5, ये बनते हैं n माइनस 1, n माइनस 2। तो इसको लिख सकते हैं 7, 6 को 7 माइनस 1 और 5 को 7 माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो कंपेयर कर लें, इधर जहाँ पे n है उसके बदले में 7 है, जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे 7 आ रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो n इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है NCR प्लस NCR माइनस 1। अच्छा, इसका फॉर्मूला लगाएं, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस करेंगे ना, माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे n फैक्टोरियल ओवर, देखें इन दोनों में से बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है, r बड़ा होता है r माइनस 1 से। तो ऐसा करते हैं, इसको ओपन करें, पहले r आएगा फिर r माइनस 1 आएगा, यहाँ पे स्टॉप कर दें। ठीक है, और इन दोनों में से बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है, n माइनस r है और ये n माइनस r प्लस 1 है, इसको ओपन करेंगे, n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको ओपन करते हैं, कैसे, पहले n माइनस r प्लस 1 लिखेंगे, फिर इसमें से एक कम करें n माइनस r, जब एक कम करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। अब कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है n फैक्टोरियल कॉमन, और एक आ रहा है r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और एक आ रहा है n माइनस r का फैक्टोरियल। ये सारा कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है। ये देखें यहाँ पे ये भी है, इधर भी है, उसके बाद ये फैक्टोरियल है दोनों में, और फिर ये भी दोनों में है। तो बाकी क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1 ओवर r, और यहाँ पे 1 ओवर n माइनस r प्लस 1, ये बच गया। तो n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा r n माइनस r प्लस 1, ये एलसीएम आ जाएगा। r से कैंसिल, n माइनस r प्लस 1, ये सारा एलसीएम इससे कैंसिल और प्लस r आ जाएगा। r से कैंसिल कर दें। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास n फैक्टोरियल, और ये क्या है n प्लस 1। इसी तरह नीचे r एंड r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 एंड n माइनस r का फैक्टोरियल, ये बच जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देखें कि ये पहले, अगर हम देखें पहले n प्लस 1 है और फिर उसके बाद n फैक्टोरियल है, तो फिर क्या आएगा, ये बन जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा।
क्योंकि देखे ना n+1 से एक कम करें तो n आता है और उसके आगे फैक्टोरियल भी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पढ़ा हमने 7 के बाद अगर 6 के आगे फैक्टोरियल हो तो वो 7 का फैक्टोरियल बन जाता है। अच्छा, नीचे पहले r है, फिर उससे एक कम किया और आगे फैक्टोरियल है, तो ये क्या बन जाएगा इतना, ये बन जाएगा r का फैक्टोरियल। ये भी n-r+1 है, फिर उससे एक कम करें, जब इससे कम करेंगे ना तो ये बनेगा, तो उसके आगे फैक्टोरियल है, तो फिर जहाँ से शुरू हो रहा है n-r+1 का फैक्टोरियल, तो ये क्या बन गया, ये बन गया n+1 cr, इसके इक्वल आ गया। कैसे, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड।